देखिए, उपचुनाव हमेशा सरकार के माने जाते हैं। सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई थी, प्रधान से लेकर के कोटेदार ठेकेदार तक सबको दबाव बनाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम सेकंड पर आए हैं। और जो 12 के चुनाव में भी और 17 के चुनाव में भी हम सेकंड नहीं थे। बाकी जगह का हमारा परफॉर्मेंस जरूर बहुत कमज़ोर है और कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों पर मंथन करेगी। हमें 22 में सरकार बनाना है, तो हम इन कमियों को देखेंगे कि कौन सी ऐसी कमी रह गई कि सारे जन मुद्दों पर संघर्ष कांग्रेस करती रही, चाहे वो पैदल चल रहे मजदूर हों, चाहे किसानों की समस्या रही हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या रही हो, युवाओं की बेरोजगारी की बात रही हो, सब पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। लेकिन हम अपेक्षित जन समर्थन क्यों नहीं प्राप्त कर सके, इसका आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी करेगी और बहुत जल्द आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। साफ साफ रोक दिया है कि आप वहाँ पे पटाखे वगैरह नहीं बुलाएंगे त्योहार को देखते हुए। उसमें एक लखनऊ भी शहर है, लखनऊ में भी पटाखे बैन हुए हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, आप अगर देखें तो पिछले 10-15 सालों से जिस प्रकार हमारे यहाँ जो मोटर वाहन की संख्या बढ़ी है, बहुत ज़्यादा की संख्या में, उससे ये समस्या इस समय जब बरसात ख़त्म होती है और ठंडी का पीक आने आने के पहले पिछले 10 वर्षों से आप लगातार देखिए प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। और इसमें त्योहारों में पटाखे का जलना वो इसको इंक्रीज करता है। तो इसको सरकार को पहले से ही योजना बना के काम करना होगा। हम गाड़ियां तो नहीं कम कर सकते, उसके बारे में उच्च क्वालिटी की गाड़ियां जिसमें ईंधन की खपत कम हो और धुआं कम निकले, इस प्रकार की गाड़ियों की इजाद की जाए, उसमें उपकरण लगाए जाएं और हम लगातार इस बात की कोशिश करें कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। और सामूहिक जो विदेशों में है कि सामूहिक रूप से गाड़ियों में चलने की परंपरा शुरू की जाए कि एक दिशा में अगर 4 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी लेकर के जाएं। इस सब प्रकार के तमाम ऐसे सुझाव हो सकते हैं, अगर सरकार सबसे संवाद करे तो इस पर निजात पा सकते हैं। वही सर, परिणाम रहा। हालांकि लेफ्ट पार्टी जिसका पूरे देश में वजूद खत्म होने के कगार पे था, उसने वहां पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस के बाद उसका नंबर आता है सीट जीतने में। कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि अब महागठबंधन सत्ता से भी दूर रहा। क्या कहेंगे? और निश्चित तौर पे ये बातें कल से ही कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि हमारा परफॉर्मेंस जब पिछली बार 43 सीटों पर लड़ करके 28 सीट हम जीत गए थे और अब की बार 70 सीटों पर लड़ने के बाद हम 19 पर ही रह गए और हमारे परफॉर्मेंस बेहतर न होने की वजह भी सरकार न बनने का एक कारण बना। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जो खबरें हम लोगों के पास आ रही है, इसकी उन्होंने इंक्वायरी सेटअप किया है कि हम चीज़ों को देखेंगे। जो लोग टिकट बांटने की भूमिका में थे, जो संगठन स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि कहाँ हमसे चूक हुई कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाया। वही सर, साथ में ओवैसी ने भी किया है। ओवैसी ने 5 सीटें जीता, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए, वो जो सीमांचल का इलाका है जहाँ लगभग 35 से हम्म, हम्म, 40% हम्म, मतदाता हम्म, कहीं कहीं एक वर्ग एक समुदाय के हैं, धर्म के हैं। हम्म, और ओवैसी शुरू से कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना रहा कि बीजेपी के प्रोजेक्टेड लीडर हैं। जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वहाँ वहाँ ओवैसी को बीजेपी बड़ी फंडिंग करके भेजती है कि ताकि सेकुलर ताकतों को रोका जा सके। और अभी आप देखिएगा बीजेपी ने उनको, जो समाचार पत्रों में आया है, अरबों रुपया दिया है कि वो बंगाल में भी चुनाव लड़ें और वो आगे आने वाले तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ें, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं नए साल में। तो वो बीजेपी की स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब ये उस समुदाय के लोगों को सोचना है कि वो इस चीज़ों को कब समझेगी और कैसे समझेगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का मत है, हम लोकतंत्र में ये देखने के बजाय कि ओवैसी की वजह से क्या नुकसान हुआ, हमें ये देखना होगा कि हम जो 1989 के पहले हिंदुस्तान के 100% समाज का समर्थन प्राप्त करके और 40 से 50% वोट प्राप्त करके चुनाव जीतते थे, हमें वो पूरा समर्थन वर्ग फिर से प्राप्त कैसे हो सारे समाज का, इस पर ज़्यादा फोकस्ड काम करना है। सर, बिहार में कई राज्यों में सफाया हुआ। बिहार में छोटे ही सही, लेकिन 16-17 विधायक जीतना। देखिए, 3 राज्य ऐसे हैं देश में, लेफ्ट वही था जहां जमींदारी उब्लूसन नहीं हुआ था। वो बंगाल था और वो बिहार था, जो अब बंट करके 2 भागों में हो गया, झारखंड और बिहार।
और आपने देखा होगा कि वो तमाम सवर्णों की ज़मीन छीन करके और गरीबों में बांटना, तो एक जो बिहार में सबसे वंचित शोषित और गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा मात्रा में है, और माले जो वहाँ प्रतिबंधित भी हो चुका है, रणवीर सेना आपने नाम सुना होगा, तमाम इनका द्वंद्व चलता रहा है। वो यही काम था कि वो बड़े बड़े जिनके पास 5,000 एकड़ ज़मीन है, 4,000 एकड़, उन ज़मीनों को छीन करके और गरीबों को दान करना। तो एक बहुत बड़ा वर्ग उसका सपोर्टर रहा है, लेकिन वो चुनाव जीत में इसलिए नहीं परिवर्तित हो पाते थे कि चुनाव जीतने के लिए कम से कम 40% 35% वोट चाहिए। तो पहली बार मुख्य धारा में जब लालू जी के समय में उनका समझौता होता तब भी वो अच्छी सीट निकालते थे 96 तक, लेकिन बीच में लालू जी ने उनको छोड़ रखा था। आपकी बार जब तेजस्वी ने उनको साथ लिया अपने, तो वो उनका अपना 15-20% वोट और फिर आरजेडी का 23% वोट मिल करके वो सब विजय प्राप्त कर पाए। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमारा अपना बेस है 15-20% का, तो हम किसी समझौता करके परिणाम ला सकते हैं। ये वामपंथ ने बिहार में साबित करके दिखाया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।